पाकिस्तान को एक ऐसे कप्तान की तलाश थी जो लड़े झगड़े, टीम के लिए फाइट करे और टीम के अंदर से वो डिफेंसिव अप्रोच, वो डरने वाली रूह निकाल कर बाहर फेंके और पाकिस्तान के लिए फ्रंट से लीड करे। मोहम्मद रिजवान उस कप्तान के रूप में सामने आए। दूसरी जानिब कोई कसर नहीं छोड़ी सलमान अली आगा ने। दोनों के दरमियान 260 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप और पाकिस्तान ने अपनी ओडीआई की तारीख का सबसे बड़ा रन चेज कर डाला। यह जीत नहीं, यह स्टेटमेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। इस पूरे मुकाबले की चर्चा करेंगे क्योंकि यह जीत लंबे अरसे तक याद रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह की बुनियाद रखी मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान ने। पाकिस्तान 353 चेज कर रहा था, 91 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। किंग बाबर आजम एक बार फिर फेल, फखर जमान अभी कुछ खास नहीं कर पाए, सऊद किल भी जल्दी आउट हुए, लगा नैया डूब जाएगी। लेकिन मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने पार लगा दी, इस पे बात करेंगे। दूसरी जानिब किंग कोहली ने वो जो अपने बल्ले को ना, अपने ब्लेड को रगड़ना शुरू कर दिया है, तेज करना शुरू कर दिया है, दार लगा दी किंग कोहली ने भी बल्ले को। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़े मंच पर सरपंच बनने की काबिलियत किंग कोहली में है। अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो फॉर्म में आ गए। साथ शुभमन गिल किंग के साथ आज प्रिंस ने भी शानदार बल्लेबाजी की, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमूमन ये मुकाबले का आगाज मैं शुरू से करता हूं, लेकिन आज थोड़ा आखिर से आगाज करेंगे क्योंकि काम ऐसा किया मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने। 353 रन का हदफ सामने था, पहाड़ जैसा मुश्किलात थी। पिछला मुकाबला आप हार कर आए थे, एक दफा फिर गेंदबाजों ने मायूस किया था, माफ कीजिएगा। लेकिन वहां पर जब 91 पर 3 खिलाड़ी आउट होते तो फिर मोहम्मद रिजवान आते हैं। तरीका वारदात इस खिलाड़ी का अलग है, एक एंड से लगे होते हैं, सिंगल डबल्स बिजी नजर आते हैं। और जब इनको क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, जब इनको दर्द होता है मांसपेशियों में या टांगों में या कहीं भी क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो फिर रिजवान डेंजरस हो जाता है। वो मैंने एक बड़ी खास चीज आज पढ़ी कि रिजवान जब लेटे हुए थे ना, तो वो एक मीम चल रहा था कि काला एम्बुलेंस, लेकिन मेरे लिए नहीं, सामने वाली टीम के लिए कुछ इस तरह के खिलाड़ी हैं। छक्के भी मारे, कदमों का इस्तेमाल किया, गैप्स को यूज किया। ये रिजवान की एक्चुअल में काबिलियत है कि नेचुरल एबिलिटी है उनमें गैप तलाश करने की। बड़े शॉट्स भी खेले और सलमान अली आगा के साथ मिलकर 260 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप। इससे पहले पाकिस्तान ने इतनी बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगाई। इससे पहले ये रिकॉर्ड इमरान फरत और उसके साथ मोहम्मद हफीज के पास था, लेकिन उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था। अपने साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया। रिजवान की बात करना थोड़ी सी और बनता है क्योंकि मोहम्मद रिजवान एक कप्तान है। जब कप्तान पे को इस तरह की सिचुएशन में आता है, थोड़ा दोनों पे जो प्रेशर होता है ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। उस प्रेशर को मोहम्मद रिजवान ने ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उस प्रेशर से सीधा आगे गए और साउथ अफ्रीका के जो टैक्टिक्स से उनके साथ खेले, चाहे वो स्पिनर हो, तेज गेंदबाज हो, उनको सेटल नहीं होने दिया। क्रीज में थोड़े बिजी रहते हैं, हमें अमूमन में कहता हूं, और सिंगल डबल्स पर ज्यादा इंसार किया। और जब जब खराब गेंद मिली उसको चौका रसीद किया, बड़े शॉट्स में कन्वर्ट किया। और हाथ खोलने का जब जब रिजवान को मौका मिलता है वो खुद को प्रूव करते हैं। आज एक और दिन था मोहम्मद रिजवान का जब उन्होंने खुद को प्रूव किया। दूसरी जानिब सलमान अली आगा, क्या इनिंग्स खेली, क्या बारी खेली। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, सलमान अली आगा कुछ इस तरह के खिलाड़ी हैं कि आप उनको 3 डायमेंशनल के तौर पर देखते हैं। फील्डिंग में 2 जबरदस्त कैच पकड़े, चाहे वो स्लिप में कैच हो या फिर जो कैच उन्होंने खुशदिल शाह की गेंद पर पकड़ा था एक हाथ में। तो इस तरह का खिलाड़ी आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। जिस फॉर्मेट में मर्जी खिला दे, जहां पर जिस पोजीशन में मर्जी खिला दें। और सलमान अली आगा टू बी ऑनेस्ट यार, कवर्स के ऊपर से जो 3 स्टंप दिखाकर वो छक्का मार दें, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान का मसला था कि मिडिल ऑर्डर में आप क्या करेंगे, वहां पर उस मसले को सॉल्व किया सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने। आते जो शॉट खेला तैयब ताहिर ने, बहती गंगा में हाथ धो लिए उन्होंने भी एक चौके के साथ। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की एक बड़ी जीत, एक स्टेटमेंट, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप ट्राई सीरीज में कम से कम फाइनल खेलना चाहते थे, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि अपने ही घर आप पहले दोनों मैचेस हार जाएं। लेकिन यहां पर तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है इन दोनों की, क्योंकि ये रिकॉर्ड सबसे बड़ा चेज आपने किया। इतना आसान नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप प्रेशर में थे और प्रेशर सिचुएशन से टीम को इस तरह निकालना कि फील मत होने देना। ऐसा नहीं है कि वो नाखून चने चबाने पड़े या गेम को इतना डीप लेके गए कि वो खिलाड़ियों और फैंस को और जो प्लेयर्स डगआउट में बैठे उनको हार्ट अटैक आए। पाकिस्तान ने आज काम जबरदस्त किया। 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट आप एक दफा फिर इस कहावत को साबित किया, क्योंकि 91 पे 3 और वहां से इतना बड़ा टारगेट चेज करना, दैट वाजंट इजी। उसके साथ आप थोड़ा सा बॉलिंग पे आते हैं। बॉलिंग की जो प्रॉब्लम है वो टू बी ऑनेस्ट रहेगी, क्योंकि शुरू पर देखें तो शाहीन शाह अफरीदी एक दफा फिर अच्छी गेंदबाजी की नए गेंद के साथ, लेकिन पुराने गेंद के साथ शाहीन का मसला है। मैं हर वीलॉग में, हर वीडियो में ये कहता हूं कि शाहीन नए गेंद के साथ
कोई उन जैसा गेंदबाज नहीं है, पर जब गेंद पर आना होता है तो मुश्किलात होती है, थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आज भी पहले 8 ओवर्स में सिर्फ 38 रन दिए थे और 2 शिकार किए थे, लेकिन आखिरी 2 ओवर्स में 28 रन पड़ जाते हैं। नसीम शाह बुझे बुझे नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे उनका फिटनेस का इशू लग रहा है, लेकिन जाते जाते उन्होंने भी 1 विकेट ली। और जो एक्चुअल में जीत होती है ना, क्योंकि इस वक्त मैं ज्यादा नेगेटिव बात करना नहीं चाहता, जो जीत होती है ना वो आप में एक नई रूह, एक नई सोल लेके आती है। तो इस जीत से बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। स्पिनर की समस्या, स्पिनर का जो मसला है, टू बी ऑनेस्ट, अगर सच कहूं ना तो वो वहां पर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इन पिचेस पर आपको ऐसा स्पिनर चाहिए जो डोमिनेट करे। सुफियान मुकीम का ऑप्शन आपके पास मौजूद था, आपने सिलेक्ट किया नहीं, लेकिन अब यहां पर इस बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आज टीम जीती है यार, थोड़ा दिल बाग बाग हुआ है, खुश हुआ है। इस जीत में जो किरदार था खुशदिल शाह का, उसको मत भूलिएगा। सब रिजवान सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, मैंने भी की। उन्होंने आज का दिन उनके नाम था, आज की शाम नेशनल स्टेडियम कराची में मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान के नाम रही, लेकिन इस पिच पर खुशदिल शाह ने सिर्फ 5.60 की इकॉनमी से रन दिए हैं। 7 ओवर्स में अगर आप 38 रन देकर 1 विकेट ले जाते इस पिच पर, जो बल्लेबाजी के लिए ज्यादा साजगार थी, तो फिर जो स्पिनर्स का थोड़ा सा मसला था उस पर टेक ओवर कर लिया खुशदिल शाह ने। पाकिस्तान की शानदार जीत, इस जीत के शादियां ने अब बजना शुरू हो गए, बजने भी चाहिए क्योंकि इतना आसान नहीं था। अब पाकिस्तान की जीत पर तो हमने बात कर ली, क्योंकि अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर सच कहूं ना तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं हमेशा पॉजिटिव्स को सपोर्ट करता हूं, और इसको चाहे किसी भी टीम की बात हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, तो एट दिस स्टेज सिर्फ इतना क्या क्या इस स्टोरी को एंड करूंगा कि मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के रास्ते की जो पहली जो मंजिल थी ना वो तय कर ली है, वो बुनियाद रख ली है। तो इस मंजिल को आप मजीद बड़ा बनाना चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हुए, उससे पहले ट्राई सीरीज का फाइनल, उस पर भी चर्चा करूंगा जब वो मुकाबला आएगा। थोड़ा सा भारतीय टीम की जानिब बात है, विराट द रन मशीन कोहली बल्ले को धार लगा दी है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमेशा बड़े इवेंट्स में रन्स बनाते हैं, चाहे वो कोई भी आईसीसी इवेंट हो, विराट कोहली के नाम के आगे रन्स होते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप 765 रन्स बनाए थे, उससे पहले भी फॉर्म कोई ज्यादा अच्छी थी नहीं, लेकिन जब बड़े इवेंट्स में आते हैं तो रन्स बनाना जानते हैं। आज 50 की और 50 के बाद सेलिब्रेशन नहीं की, दैट्स द ऑरा ऑफ विराट कोहली। मतलब कुछ लोगों के लिए ना 50 एक अचीवमेंट होती है, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, होना भी चाहिए, बट विराट कोहली इस खिलाड़ी का स्टैंडर्ड ऐसा है कि 50 के बाद बिल्कुल नॉर्मल रहे। आज एक दफा फिर आदिल रशीद का शिकार बने, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में इतना आसान नहीं होगा दुबई की स्लो पिचेस पर विराट कोहली के अगेंस्ट गेंदबाजी करना, क्योंकि बड़े उन सिचुएशंस में विराट कोहली को चैलेंजेस काफी ज्यादा पसंद है। उसके साथ साथ बात की जाए शुभमन गिल की, आपको थोड़ा सा इशू था कि रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, पिछले मैच में वो सवाल हुआ 7 ओपनर जायसवाल खेलेंगे या शुभमन गिल खेलेंगे। शुभमन गिल ने स्टेटमेंट दी, 2-3 मैचेस में लगातार स्टेटमेंट दी, तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। केएल राहुल ने रन्स बनाना शुरू कर दिए, श्रेयस अय्यर ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, तो टीम इंडिया भी एकदम स्ट्रांग है। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा डर था कि बुमराह के जाने से मसला होगा, लेकिन हर्षित राणा ने आकर वो कमी पूरी कर दी। कमी नहीं कहूंगा, जस्सी जैसा कोई नहीं है, जस्सी की कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन वो जो खला था उसको थोड़ा सा पुर किया है, क्योंकि स्पिनर से आप अटैक वहां भी कर लें, चाहे जड्डू, अक्षर पटेल हूं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती की फिर की पकड़ी नहीं जाएगी। और चैंपियंस ट्रॉफी में अगला मुकाबला टीम इंडिया का बांग्लादेश के खिलाफ है। टीम इंडिया को अगर रेट किया जाए तो 9.5 रेट करूंगा, वो 0.5%, थोड़ी कमी जस्सी की जरूर महसूस होगी। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी टीम फेवरेट है।